राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी के समक्ष अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा फिर से लेके आ गई हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सभी से सत्य घटना पे आधारित अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा लेके आए हैं, और जो कि हमसे शेयर की हैं सत्य लीला कथा ये गाजियाबाद की रहने वाली सुषमा जी। तो उससे पहले हम आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में कुछ आप सभी से बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और फुल बात सुनिएगा, तभी आप लोगों को भी बहुत सी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन हम मतलब कि खरीदारी के साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं, और कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं ना, उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है, और मतलब कि हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी तो करते ही हैं, और लेकिन जो है इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो है हमारे बाके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे बाके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। तो बाके बिहारी मतलब हम मंदिर में जाके अगर चरण दर्शन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, सभी लोग तो मतलब मंदिर में तो नहीं जा पाएंगे बाके बिहारी जी के, लेकिन अगर हम बाके बिहारी जी को अपने घर में स्थापित किए हैं, हमारे घर में वो विराजमान हैं, तो हम उन्हीं बाके बिहारी को अपने जो घर में रखे हैं उन्हीं के चरण दर्शन हम करने चाहिए हम लोगों को, और उन्हीं की पूजा पाठ करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों जो है हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, उनको जो है सबसे पहले तो स्नान कराना चाहिए। पहले मतलब कि साफ गंगा जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर उनको गंगा जल से स्नान करवाइए, फिर उनको चंदन का, उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाइए, और उनको खूब अच्छे से श्रृंगार करिए। और उसके बाद उनको भोग में जो है दूध दही और बने हुए लड्डू, मिठाइयाँ, फल, मेवा, मिश्री, माखन इत्यादि इन सब चीज़ों का जो है भोग लगाइए, जिससे बाके बिहारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको आपके मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप ऐसे काम करेंगे, बाके बिहारी के लड्डू गोपाल के हमारे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा करेंगे ना इस दिन, और उस दिन मतलब कि आप कहा गया ना कि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो भी अच्छा दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मतलब कि 100 गुना ज़्यादा फल हमें अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं ना, उसका फल की प्राप्ति हमें होता है। और इस दिन बाल गोपाल हमारे ठाकुर जी अगर घर में विराजमान हैं, तो उनकी सेवा, उनकी पूजा तो विशेष रूप से हमें करनी चाहिए, जिससे अगर ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे सदैव बनी रहेंगी। आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगर हमारी माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होती हैं तो हमारे बाके बिहारी हम पे प्रसन्न होते हैं, अगर बाके बिहारी हम पे प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए दोस्तों। तो आज की लीला कथा जो है, जैसा कि मैं बताई हूँ कि शेयर करती हैं गाजियाबाद की सुषमा जी, और इस दिन जो है मतलब कि दान पुण्य का भी फल प्राप्त होता है, बहुत फल प्राप्त होता है। आप मतलब कि ऐसे कुछ दान की मतलब कि इसमें विशेषता बताई गई है, जिसको इस दान के करने से आपको बहुत फल प्राप्त होता है, और आप गरीब से अमीर एक करोड़पति इंसान बन सकते हैं। इतना फलदायी जो है ये दान, इन चीज़ों का अगर आप दान करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी इस लीला कथा के माध्यम से। तो चलिए हमसे जो है ये सुषमा जी ये लीला कथा लड्डू गोपाल की शेयर करती हैं। तो सुषमा जी जो हैं गाजियाबाद में रहती हैं, एक मतलब कि गांव में वो रहती हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। बहुत पैसे तो उनके पास नहीं हैं, लेकिन जो है वो मतलब इतना है कि बस वो अपने खर्च चला लेती हैं, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण। उनके पति जो है ना मतलब कि प्राइवेट जॉब में हैं, बहुत अच्छी जॉब भी नहीं है, मतलब कि फिर भी जैसे कहा गया है ना कि ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी हैं वो उतना पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो जो है ना बस बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर लेते हैं, बस इतना जान लीजिए आप लोग। और जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं कई सालों से, मतलब 2-3 साल से जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती चली आई हैं। तो लड्डू गोपाल को एकदम मतलब कि वो 3 नंबर वाले लड्डू गोपाल को रखी हैं, बहुत बड़े वाले लड्डू गोपाल को नहीं रखी हैं। उनसे जितना बन पड़ता है ना वो लड्डू गोपाल के लिए करती हैं, अपने कृष्ण कन्हैया के लिए करती हैं। लेकिन जैसे मतलब कि वो उनको अगर देख के किसी का जैसे बड़े बड़े साइज के जो हैं नंबर वाले जो लड्डू गोपाल रहते हैं, 15-20 नंबर वाले, 7-8 नंबर वाले जो लड्डू गोपाल रहते हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उनके मतलब कि श्रृंगार भी इतनी सुंदरता से की जाती है ना, मतलब उनके कपड़े, उनके ज्वेलरी जो भी होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो उसके लिए भी कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर सुषमा जी कहीं पे देखती थी ये सब चीज़ें तो उनको मतलब कि मन ही मन उनको होता था कि काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अपने लड्डू गोपाल को इस तरीके से श्रृंगार करते, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पहनाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी उनके पास था, जितनी सामर्थ्य थी उनके पास, सुषमा जी के पास, साथ वो मतलब करती थी कान्हा का, अपने ठाकुर जी का और अपने बच्चों का, अपने परिवार का जो है बस बहुत ही अच्छे से वो ध्यान रखती थी। तो क्या होता है कि मतलब कि एक दिन जो है अक्षय तृतीया का दिन आता है। उनको लड्डू गोपाल की सेवा करते करते लगभग 3 साल हो गए थे और 3 साल बाद अक्षय तृतीया का दिन आता है। तो उनकी एक कजिन थी, तो कजिन जो है वो भी लड्डू गोपाल की बहुत ही ज़्यादा सेवा करती थी। और उनकी सुषमा जी की जो कजिन थी ना वो थोड़ा पैसे वाली थी, मतलब उसकी शादी जो है संपन्न फैमिली में हुआ था, मतलब रिच फैमिली में हुआ था, जिनके पास खूब पैसे थे। तो जब पैसे रहते हैं तो इंसान उसी तरीके से खर्च भी करता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या होता है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन जब हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सेम वही कंडीशन सुषमा जी का था। सुषमा जी का भी मन बहुत ही ज़्यादा अंदर से करता था कि हम सबके लिए ये करें वो करें, लेकिन उतना भगवान उनको दिए नहीं थे तो वो नहीं मतलब कि कर पाती थी। लेकिन कहीं न कहीं मन में जैसे उनको ये दुख होता था कि काश भगवान हमको भी अगर पैसे दिए होते ज़्यादा तो हम भी सबके लिए इतना करते, अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा भाव करते, अच्छे से श्रृंगार करते, अच्छे अच्छे इनको भोग लगाते। उनके भी मन में कुछ इस तरीके से भाव जो है आते रहते थे। तो क्या होता है कि अक्षय तृतीया का दिन आता है और उनकी जो है कजिन मतलब कि अक्षय तृतीया के दिन खूब दान पुण्य करती हैं। ये कहा गया है ना कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा फल उसको प्राप्त होता है। तो भाई उसके पास तो था पैसा, तो जब वो पैसे वाली थी तो खूब वो सोने चांदी मतलब आभूषण खूब वो दान करती थी, मतलब कि तो एक दिन जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो उसके एक दिन पहले ही उनकी कजिन, 1-2 दिन पहले उनके कजिन के घर जो है तैयारियां शुरू हो जाती थी, मतलब पूरे चीज़ खरीद खरीद के आने लगते थे दान के लिए, जो भी मतलब कि फल मीठा ज्वेलरी पैसे और मतलब कि वस्त्र आभूषण जो भी उनके जितना वो कर सकती थी उनकी कजिन सब वो करती थी। तो उसके 1-2 दिन पहले ही वो सब चीज़ें मंगवा मंगवा के अपने घर में रखती थी।
तो संयोग देखिए कि उसी दिन जो है ये जो है सुषमा जी मिलने जो है, उनको पता नहीं था कि आज अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया के दिन जो है अपनी कजिन से मिलने का मन किया तो मिलने चली गई अपनी कजिन के घर। तो होता है ना कि सब ये हमारे लड्डू गोपाल के, बाल गोपाल के, हमारे ठाकुर जी की ही सब लीलाएं हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे ना तब तक इस मतलब कि इस धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इनके चाहने से ही सब कुछ होता है। तो इनकी ही लीला है सब कुछ। तो इनकी लीला मतलब अपना लीला दिखाना अब शुरू किए हैं। तो सुषमा जी चली गई अपने कजिन के यहाँ। तो कजिन के यहाँ जब गई तो उनके यहाँ देख रही हैं खूब ज़्यादा तैयारियां हो रही थी। मतलब कि खूब ढेरों सारे सामान, मतलब एक जैसे होता है ना कि बड़ा सा त्योहार जैसा वो मनाया जाता था एकदम। खूब तैयारियां कर रहे थे वो लोग, उनके कजिन के, अपने उनके ससुराल वाले। तो इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो मतलब कि सुषमा जी अपनी कजिन से पूछी कि बहन क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों ऐसा, मतलब ये सब सामान क्यों खरीद खरीद के आ रहा है, इतना सारा तैयारी किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो उनकी कजिन बताती है कि बहन देखो क्या है ना कि ये जो है अक्षय तृतीया कल है। तो आज है अक्षय तृतीया। तो आज के दिन जो है हम लोग मतलब कि गरीबों में, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको इन सब चीज़ों का हम लोग दान करते हैं। आज के दिन जो भी दान किया जाता है ना उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है, ऐसा जो है सुषमा जी की कजिन जो है सुषमा जी को बताती हैं। तो सुषमा जी के अंदर भी ये भाव आता है कि काश मेरे पास भी भगवान पैसे अगर दिए होते तो हम भी सबको, ज़रूरतमंदों को हम भी दान देते। मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के, उनके मन में ऐसा भाव आता है। तो और ये सोच के जो है ना सुषमा जी बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बहुत परेशान होती हैं। लेकिन फिर भी वो मतलब ऊपर से जाहिर नहीं होने देती हैं और वो बोलती हैं अपनी कजिन से कि अरे बहना ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि चलो भगवान तुम्हें दिए हैं और तुम इतना मतलब कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए इतना कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनकी कजिन बोली कि हाँ बहन ऐसा करना चाहिए। तो मतलब उस दिन वो थी और उनके यहाँ कजिन के दिन एक बड़े महात्मा आए थे। तो बड़े महात्मा जो हैं ऐसे ही बैठे थे। तो सुषमा जी बस ऐसे ही उनके पास चली गई और उनके पैर छुए और महात्मा जी आशीर्वाद दिए। तो सुषमा जी उनसे ये सवाल पूछ ली कि गुरु जी जो है मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, क्या आप इसका उपाय बता सकते हैं। तो महात्मा जी बोले, कहे हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम पूछो। तो सुषमा जी जो है पूछती हैं, कहती हैं कि देखिए महात्मा जी, गुरु जी क्या है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो हैं बहुत सारे चीज़ों का मैं दान कर सकूं, बड़े महंगे महंगे चीज़ों का मैं दान कर सकूं। तो कुछ आप अगर ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम कम खर्च में और जैसे कि इन सब चीज़ों का हम दान कर सकें, ताकि जो है हमें भी फल की प्राप्ति हो और हमारे ठाकुर जी हम पे भी प्रसन्न हो। तो महात्मा जी धैर्य से एकदम मतलब शालीनता से उसको, सुषमा जी को बोलते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं आज तुम्हें कुछ एक गुप्त उपाय बताऊंगा, गुप्त दान बताऊंगा, जिसको करने से तुम जो है तुम्हारी मतलब कि हर एक मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारे घर में लक्ष्मी की मतलब कि आगमन होगा और तुम धन धान्य से तुम्हारा घर भर जाएगा। तो एक गुप्त दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी एक गुप्त दान करता है ना उसको जो है कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं इन्हीं कुछ गुप्त दानों के बारे में मैं आपको तुम्हें बताता हूँ। तो इतना जब सुनती हैं सुषमा जी ना तो उनको जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उनके चेहरे पे खुशी मतलब जाहिर होने लगती है कि वो खुश हो जाती हैं। तो वहाँ बैठ जाती हैं और उनसे पूछने लगती हैं गुरुजी से कि कृपया करके गुरुजी प्लीज़ आप बताइए, मैं भी करना चाहती हूँ ताकि हमारे भी दिन लौट के आएँ और हमारे ठाकुर जी हम पे प्रसन्न हों। तो जो है महात्मा जी बताते हैं उनसे कि बेटा जो है आज तुम्हें मैं ऐसा दान बताता हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन में जो है
सुख शांति, तुम्हारा जीवन जो है सुख शांति से व्यतीत होगा और तुम्हें अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होगी। तो सुषमा जी बोलती हैं कि कृपया करके गुरुजी आप बताइए हमें कि हम कम खर्च में कौन सा दान हम कर सकते हैं जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो और हमारा जीवन भी सुखमय व्यतीत हो। तो गुरुजी बताते हैं कि बेटा सबसे पहले तुम जो है जल पात्र का दान करो। जल पात्र को जो है जैसे कि उसमें जो है अक्षय तृतीया के दिन तुम जल से भरे पात्र का दान करो, जिसे भी पुण्यदायी माना गया है। और इसे जो है मतलब किसी मटका या फिर तुम किसी मटका या फिर कलश का दान कर सकते हो। यानी कि तुम जैसे खाली मटका या कलश का दान मत करो, इसमें जल भर के और थोड़ा सा इसमें हो सके तो शक्कर यानी कि चीनी का डाल के जो है इसमें इसका जो है दान करो, जिससे जो है इसके दान करने से जल से भरे पात्र का दान करने से मतलब कि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और मृत्यु की बात परलोक में भी तुमको जो है प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। तो पहला तो बताए हैं कि जल का पात्र जो है जल से भरे पात्र का दान करना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं गुरुजी अन्न का दान। तो गुरुजी बताते हैं कि अन्न का दान तो महादान माना गया है बेटा। और किसी भूखे को भी तुम अगर है ना अन्न का दान कराती हो, जैसे किसी कोई भूखा अगर तुम्हारे पास आ रहा है या फिर तुम्हें कोई भूखा दिख जा रहा है तो तुम उसे भोजन कराओ। अन्न का दान करने से तुम्हें इस जन्म में तो मतलब कि अन्न की कमी कभी नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद भी यानी कि मरणोपरांत भी तुम्हें जो है वहाँ पे जो है परलोक में भी तुम्हें अन्न की कमी नहीं होगी। इससे जो है देवता भी तृप्त होते हैं। तो ये मतलब कि अक्षय तृतीया के दिन जो है अन्न का दान महात्मा जी बताएं कि जो है अन्न का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि तुम गरीबों में भोजन गरीबों को करा सकती हो, ज़रूरतमंदों को भूखों को भोजन करा सकती हो। तीसरा बता रहे हैं गुरुजी उसको सुषमा जी को कि तुम जो है जैसे पढ़ने की चीज़ों को दान में करना चाहिए। अगर तुम जैसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकती हो तो जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे पेंसिल कॉपी पेन और कुछ छोटी मोटी बुक जैसे तुम दान कर सकती हो। जैसे कि धार्मिक जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कुछ गरीब लोग रहते हैं उनको जो है पैसे नहीं होता है, तो अगर तुम जैसे इन सब चीज़ों का जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का तुम दान करोगी तो इससे भी बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, जिससे जो है तुम्हारी कुंडली में जो है बुध की स्थिति जो है मजबूत होती है। और चौथा है सुहाग सामग्री का दान। जैसे तुम किसी भी अक्षय तृतीया के दिन जो है सिंदूर का दान करना उत्तम है, तुम सिंदूर का दान कर सकती हो। इस दिन तुम सिंदूर के साथ सुहागिन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्री भी दान कर सकती हो। ऐसा करने से जो है दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। इस दिन जो है आपको शाम की पूजा तुम्हें जो है लक्ष्मी जी को भी सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तो मतलब कि गुरु जी सुषमा जी से बताते हैं कि सुहागिनों को जो है सिंदूर का दान भी करना चाहिए और लक्ष्मी जी को भी सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और पांचवा जो है बता रहे हैं महात्मा जी चंदन की लकड़ी। तो चंदन की लकड़ी को भी बता रहे हैं कि इसका भी दान करना जो है विशेष महत्व माना गया है। और चंदन जो है हर मंदिर में चंदन का प्रयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ियों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मतलब कि चंदन जो है हमारे ठाकुर जी को विशेष पसंद है। चंदन जो है ठाकुर जी के बाकी बिहारी जी के जितने भी मंदिर हैं हर एक मंदिर में जो है चंदन की ज़रूरत पड़ती है। तो चंदन का दान भी तुम कर सकती हो, जिससे जो है आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है और आपकी अच्छी सेहत प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से जो है तुम्हें जो भी जैसे आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उन सब से जो है बचाव होगा और अच्छी सेहत की प्राप्ति होगी। वर्तमान परिस्थितियों में भी अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए आप यह आसान उपाय कर सकते हो।
तो मतलब ये सब चीज़ें जो हैं महात्मा जी सुषमा जी को बताते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो इसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, इसको तुम आसानी से कर सकती हो, जो कि बहुत ही ईजी है। तो सुषमा जी बोली कि हाँ पंडित जी इतना तो मैं कर सकती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जो है सुषमा जी सुनते ही वो मन बहुत खुश हो जाता है और मतलब कि महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा देखो अगर तुम इन सब कर लोगी ना तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो है परिस्थिति में काफ़ी सुधार आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम पे बनी रहेगी, हमारे बाकी बिहारी की कृपा सदैव तुम पे बनी रहेगी और इसी जन्म में नहीं जन्म जन्मांतर तक तुम पे कृपा बनी रहेगी। तो सुषमा जी जो है महात्मा जी को प्रणाम करके बोलती हैं कि गुरु जी मैं आज ही अपने घर जा रही हूँ, आज ही इन सब उपायों को मैं करती हूँ। उसी क्षण सुषमा जी अपनी कजिन से इजाज़त लेती हैं और अपने घर आती हैं और इन सब चीज़ों को मार्केट से जाके ख़रीदती हैं और उसके बाद जो है ज़रूरतमंद लोगों को जैसे जिसकी ज़रूरत है उन सब चीज़ लोगों को वो देती हैं और बाके बिहारी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि उसके कुछ दिन बाद मतलब एक अक्षय तृतीया के करने के बाद जब दूसरा अक्षय तृतीया आता है ना, उस टाइम में और इस टाइम में इतना अंतर आ गया है सुषमा जी के परिस्थिति में कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो दान करने के लायक हो गई हैं और सुषमा जी का ऐसा दिन लौटाए ना हमारे ठाकुर जी की किसी को विश्वास ही नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, सच बता रही हूँ, ये सत्य घटना है। सुषमा जी आज मतलब इतनी संपन्न हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति में इतना ज़्यादा सुधार आ गया है कि वो दूसरों को हमेशा दान पुण्य करती हैं और उनके घर में मतलब सुख समृद्धि एकदम भरी पूरी है, हर तरह से वो खुशहाल हैं अपने परिवार में और अपने ठाकुर जी की अपने लल्ला की जो है अच्छे से बाल गोपाल की बहुत ही अच्छे से सेवा भाव करती हैं। तो हे कृष्ण कन्हैया, हे हमारे लल्ला, हे हमारे ठाकुर जी, जैसे आप सुषमा जी के दिन लौटाएं वैसे अपने सारे भक्तों के दिन लौटाए और अपनी कृपा जो है अपने सारे भक्तों पे बनाए रखें। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना पे आधारित कहानी। अगर आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही भक्ति भाव से संबंधित सत्य घटना पर आधारित लल्ला की कथा आप लोगों को सुनने को और देखने को मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसी ही लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, थैंक यू।